नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिंह राठौर। देखिए एक्सरसाइज 4.3 का आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको शो अप करवा देता हूं बुक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको शो हो रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर, देखिए आप, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेंट ऑफ अ। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं इसको हिंदी में आपको समझा देता हूँ कि इसमें इसका मतलब ये हुआ है कि संवेग का जो मान होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, और आपको जो मोमेंटम है वो 5 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है ना। द्रव्यमान 5 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है जब 2 यूनिट का वेलोसिटी हो और 0 यूनिट का वेलोसिटी हो तो हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब जो चीज़ें दी हुई थी, गिवन थी, वो मैंने लिख ली हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 यूनिट पे निकालना है मोमेंटम और 0 यूनिट पे निकालना है। तो संवेग बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है ना। तो मास आपको दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। तो हम संवेग को कुछ मान लेंगे। संवेग बराबर मैंने मान लिया, माना संवेग बाय, और वेग वेलोसिटी को कितना मान लिया मैंने, x, ठीक है ना। तो अब देखिए हम जानते क्या हैं, संवेग बराबर क्या जानते हैं हम बताइए। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, ये जानते हैं। देखिए मैंने ये ऊपर ही लिख दिया है जो दिया हुआ था। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5, संवेग को आपने कितना माना x, और वेग को आपने x माना, और संवेग को कितना माना भाई, बाय। ये बाय लिख दीजिए। तो बाय बराबर 5x। देखिए बाय बराबर 5x। अब उसने ये बोला था कि एक समीकरण लिखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आपको एक समीकरण लिखना है और समीकरण के बाद इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद आपको 2 यूनिट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 0 यूनिट पे, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बाय बराबर 5x लेके हम सॉल्व करते हैं। और देखिए बाय बराबर 5x लेके मैं 2-3 वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं 2 वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखना है आपको x, यहाँ पे लिखना है बाय, ठीक है ना। अब देखना जब मैं x बराबर 0 लूँगा, यहाँ पे देखना बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने आपको, 5 × 0। जब मैंने x बराबर 0 लिया तो y बराबर भी 0 आ गया, तो 0 ले लो। x 0 आया तो y भी 0, ठीक है ना। अब देखना x बराबर मैं अगर 1 लेता हूँ तो देखना कितना हो जाएगा भाई, y बराबर 5 × 1, y बराबर 5 × 1, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे लिखना है जब x आपने 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आया भाई, 5, ठीक है ना। अब ये चीज़ आ गई। अब देखिए इस चीज़ को हम ग्राफ में बनाते हैं, और जो जो उसने बोला है ना 2 यूनिट पे वैल्यू निकालना है और 0 पे निकालना है, तो निकालते हैं। देखिए तो मैं ग्राफ को ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपका वीडियो लेंदी ना हो। देखिए ग्राफ मैंने बना लिया है ताकि आपका वीडियो लेंदी ना हो। तो देखिए हमें मोमेंटम 5 दिया हुआ है, तो हम 5 से ही स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 से नहीं होगा स्टार्ट, क्योंकि आपको जो मोमेंटम है वो 5 गिवन है। तो 5 10 15 20, ठीक है ना। ये हो जाएगा मोमेंटम, और ये हो गई वेलोसिटी, +1 +2 +3 +4, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है ना। तो देखना आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा। अब देखना इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। हमने क्या किया था, जब x बराबर 0 लिया था, देखना x बराबर जब मैंने 0 लिया तो y भी 0 आ गया, तो एक पॉइंट यहीं मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है 0 0, ठीक है ना। अब देखना x बराबर कितना लिया था आपने, x बराबर 1 लिया था, ये देखिए 1 लिया था। तो y बराबर कितना आया, 5, ये देखिए 5 आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचनी है। देखिए अभी तक हम क्या करते थे भाई, दोनों पॉइंट को मिला के एक रेखा खींच लेते थे। देखिए अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक रेखा खींचनी है। देखिए रेखा हम खींच लेते हैं, आप चाहें तो इसको स्केल से खींच लेना। देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसने जो जो बोला है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए उसने क्या बोला है कि देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, 2 यूनिट पे वैल्यू निकालना है, 2 यूनिट पे, ठीक है ना। देखना 2 यूनिट पे वैल्यू निकालना है, तो 2 यूनिट कहाँ है भाई, देखना यहाँ पे ये दिख रहा है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट को जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो एक ग्राफ में देखना यहाँ पे 10 पे टच हो रहा है, तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, आपको क्या लिखना है भाई, 2 यूनिट पे मोमेंटम कितना आ जाएगा आपका, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे द्रव्यमान बराबर, ऐसा लिख देना आप, जब, देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ, जब
वेलोसिटी कितनी हो, वेलोसिटी मतलब वेग, वेग का मान कितना हो 2, तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा, द्रव्यमान मतलब मोमेंटम, मोमेंटम कितना आ जाएगा बताइए, 10 आ रहा है तो 10 लिख लीजिए आप, ये आपका आंसर होगा। देखिए एक आंसर आ गया आपका। अब दूसरे में उसने बोला है, देखिए 0 यूनिट। अब 0 यूनिट का मतलब क्या है भाई, जब भी 0 हो, देखना तो यहाँ पे जैसे ही आप 0 पुट करोगे, देखना यहाँ पे आपने 0 पुट किया, अब जब 0 पुट किया आपने यहाँ पे, तो ये मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। तो आप लिख देना जब 0 है तो 0 होगा, है ना, v बराबर 0 तो मोमेंटम बराबर भी 0। तो ये आपका दूसरा आंसर होगा, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए जब v बराबर 0, ये दूसरा वाला है, ये फर्स्ट वाला है। तो आपको देखिए मैं पूरा क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से बनाना है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए ये इंग्लिश वाली बुक है, इसमें 5 मतलब 0 और 2 यूनिट दिया हुआ था। कहीं कहीं हिंदी वाली एनसीईआरटी में देखना आप 3 यूनिट दिया हुआ है, तो 3 यूनिट में द्रव्यमान कितना होगा। देखिए इस लाइन को आप ऐसा ऊपर ले जाइए, ये देखना आप ऊपर ले गए तो ये 15 पे टच हो रहा है, 15 पे टच हो रहा है। तो आपको क्या लिखना है, जब वेलोसिटी बराबर 3 यूनिट हो, किसी किसी में 3 दिया है तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, इसी ग्राफ से निकालना है आपको। मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई 15, है ना, ये आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखना, ये मैंने बता दिया है, किसी किसी हिंदी की बुक में 3 भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ग्राफ को बहुत अच्छे से बनाना है, कॉपी में नोट करना है, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन था ये। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ओके, थैंक यू।